के जो अभी संचालक उसके मेडिकल कॉलेज के थे उसको किस तरह से सजा मिलना चाहिए? फांसी को फंदा चाहिए। इसका सीबीआई जांच की सीबीआई जांच का भी मांग है। पूरा जहां से गई है, जहां तक पूरा वीडियो चाहिए। और पटना पीएमसीएच का भी जहां तक ट्रीटमेंट हुए, जहां तक कभी उसके भी। सरकार की तरफ से अभी क्या सुविधा मिला है? कुछ नहीं अभी सुविधा। प्रशासन अभी क्या कर रहे हैं? प्रशासन देखने तक भी नहीं आया हमको। अभी हमारी मौजूदगी नालंदा डिस्ट्रिक्ट के नूरसराय प्रखंड के नूरसराय थाना के सिरगांव गांव में है। यहाँ पे एक छात्रा जो नायरा थी, वो मेडिकल की तैयारी करने के लिए इस गांव से, इस देहात से किस तरह से वो पटना तक पहुंची और किस तरह से उसको निर्मित हत्या कर दी गई। और उनका जो पिताजी को वहाँ से न्यूज़ आती है कि नायरा ने खुद आत्महत्या की है, ऐसा वहाँ से बताया जाता है। तो हम आए हुए हैं नायरा के गांव और नायरा के घर। उनके पिताजी से हम ये जानकारी चाहते हैं कि किस तरह से नायरा को यहाँ से वहाँ तक पहुँची और कितना कठिनाई से वो आगे दिया। एक होनहार छात्रा थी जिसमें वो अपना महत्वपूर्ण योगदान देके यहाँ से पटना तक पहुँची और मेडिकल की तैयारी करने में ज़ोर शोर से लगाई। नायरा जिस दिन उसकी निर्मित हत्या की गई या कैसे उसका मौत हुआ, उस डिटेल को हम जानते हैं। क्योंकि नायरा एक पढ़ी लिखी और एक दलित परिवार की घर से, और वो अपना किस तरह से तैयारी करके गरीबी होते हुए भी देखिए उनका जिस तरह से नायरा की घर थी, रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है। और किस तरह से उनका घर अभी है जो देख लीजिए किस तरह से है। अब उनके सामने उनके पिताजी यहाँ पे हैं और उनसे हम जानना चाहते हैं कि आखिर नायरा यहाँ से कैसे वहाँ पहुँची और उस दिन क्या हुआ था। क्या आपको वहाँ से जो उनके कॉलेज के थे वो क्या बताए, और जहाँ पे वो रह के तैयारी कर रही थी मेडिकल कॉलेज में वो क्या बताए। तो सर बताइए आपका नाम। मेरा नाम बच्चू रविदास है। आपका जे किस तरह बच्ची यहाँ किस तरह से पढ़ाई करके वहाँ तैयारी से पहुँची? हम लोग बड़े गबताई से निकले थे जी जी। उसको कमाने के लिए हम लोग 1-1 रुपया मजदूरी किए थे जी। आज मेरे बच्चे धरती में नहीं रहा था। मेरे पास में पत्थर पड़ गया, बोले कि धौलागिरी जैसे पर्वत था उससे मेरे पास में पड़ गया है। और इतने समझदार होनहार बच्ची थी, वो समझाता था हम लोग को कि पापा हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसके साथ में हम लोग काम करेंगे, एकजुट होकर एक भाई एक बहन है, पापा उसको पढ़ाएंगे। लेकिन है जो वहाँ पे है जो कॉन्ट्रेक्टर बनी की है, जो संचालक है नीतीश कुमार सिंह है, जो हमारे पास में 10:50 पे पुणे में है जो कॉल है। हम वहाँ पे पुणे में रहते थे और बाद में कॉल आया डायरेक्ट में कि आपको बच्ची को आत्महत्या किया गया है। और बोले कि हम बोले कि आज सुबह मॉर्निंग टाइम में है जो मम्मी से बात की, सिस्टर से बात की, भाई से बात किया, वीडियो कॉल किया। उसके पास में कॉलेज में फंक्शन है, उसने फ़ोटो भी शेयर किया है। और उसके पास में नीतीश कुमार के मेरे पास में कॉल रिकॉर्ड भी है कि जितने टाइम में बात किया। और ताक्षण में वो इतने मैंने डिमांड से इतना टाइट से बोला कि आप बात मत कीजिए। हमने उसको बोला कि आपको इसके जवाब को पुलिस प्रशासन को आपको जवाब देना पड़े। बोला कि हाँ हम जवाब देंगे। यहाँ एक ऐसी छात्रा को निर्मित हत्या कर दिया जाता है और उसको साक्ष्य के छुपाने के लिए लोग तरह तरह का बहाना बनाते जा रहे हैं। अभी तक उस छात्रा को इंसाफ नहीं मिल पाया है। हम आए हुए हैं उनके घर पे, उनके यहाँ पे मामा जी हैं। और आप क्या कौन हुए नायरा के? हम नायरा के मामा हो गए। जी जी। जो नायरा बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। जी जी। और मेरी बहुत छोटी भगनी थी, छोटी बहन का छोटी बेटी थी। जी। और बहुत आर्थिक तंगी के कारण यहाँ रह कर किसी भी तरह से जो है दुख के कारण जो है उसके पिताजी प्रवासी मजदूर हैं, बाहर में काम करते थे। जी जी। और बहन लोग यहाँ, भगनी लोग यहाँ रह के पढ़ती थी। और इसी कारण जो है इधर जो है बहुत बचपन से ही जो है ना कभी भी सेकंड डिवीज़न नहीं लाई वो। बहुत बचपन से ही फर्स्ट डिवीज़न ही लाई। और उसको कहीं भी जो स्कूल कॉलेज में भी उसको जो है फर्स्ट प्राइज़ का जो मेडल होता है वो भी उसको मिलता था। जी। और मेडल रखा हुआ होगा, मेडल कहाँ है ज़रा सा, तो मेडल भी उसको खोज के भी हम दिखा देते हैं। मेडल भी उस नायरा को मिला था। और उसके कारण जो हमने बताया कि भगनी तुम बहुत तेज़ है, तुम नीट का एग्ज़ाम दो, तुम डॉक्टर नहीं बन सकती है। क्योंकि गरीब परिवार हो तो तुम डॉक्टर नहीं बन जाओगी तो मम्मी को बहुत लाभ मिलेगा। तो उस दायरे में जो है पता नहीं उसको क्या दिमाग में ढुका, उसके साथ जो है
क्रेडिट कार्ड से जो है उन्होंने जो है पैसा पास करवा करके जाकर मुझे जब बिना जानकारी दी हुई जो वहाँ एडमिशन भी ले ली। जी। एडमिशन ले जाने के बाद तो फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट थी, वहाँ पर गुरुदेव पारा मेडिकल कॉलेज में जो है पढ़ रही थी। और उधर पढ़ने के कारण जो है 30 जुलाई के पहले, जी जी, 30 जुलाई के पहले जो है एक अनचबा घटना उसके साथ घटा। क्या घटना घटा कि जो गर्ल्स हॉस्टल में जो है ना लड़के लोग और स्कूल के प्रभारियों के द्वारा, बॉस के द्वारा जो है उसके साथ जो है शोषण यातना लड़कियों के साथ करने के लिए जो है शुरू कर दिया। यानी मजबूर भी किया जाता था। हाँ, लड़कियों के साथ वहाँ छेड़छाड़ के लिए मजबूरी भी किया जाता था। जो एग्जाम्पल स्वरूप एक नायरा है, नायरा ने विरोध करने का काम की थी। वो जो 30 जुलाई के पहले उसके पेरेंट्स जो है, उसकी माता जो है सीमा कुमारी को है वहाँ बुलाया गया था। सीमा कुमारी के मार्फत जो है घटना के बारे में जानकारी मिला कि हॉस्टल के लड़के के द्वारा और एवं हॉस्टल के जो है प्रशासन के द्वारा नायरा जो नीचे से लड़कियों के छेड़खानी करते हुए ऊपर जो है जहाँ नायरा चौथा तल्ला पर रहती थी उस तल्ला तक वो लोगों जाने का काम किया। और उसके बाद जो है उस जाने के बाद जो है वहाँ पर जी उसके साथ जो है जब गया तो नायरा ने, सारी लड़कियाँ ने नायरा के रूम में चली गई। जाने के बाद जो लड़के लोगों ने के द्वारा वहाँ पहुँचने के बाद जो है लड़की को जो नायरा जो है प्रोटेस्ट किया, ज़बरदस्त विरोध किया करने का काम की। और उसी क्रम में जो है वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे जो है पहुँच गया। लड़के लोगों को जानकारी मिला कि इस तरह झगड़ा चल रहा है और उसी प्रोटेस्ट के कारण जो है नायरा को वहीं पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा और जो है छात्राओं के द्वारा चंद तरह का धमकी दिया गया कि तुम जो की है जो ठीक नहीं की है। और उसी में जो है लड़के लोग जो है हॉस्टल के जो है गर्ल्स हॉस्टल को कई चीज़ों को नुकसान करते हुए चला गया। और मेरी बहन को 30 जो सीमा कुमारी है उसको जो है कॉलेज में बुलाया गया। सभी पेरेंट्स को, जो गर्ल्स हॉस्टल के सभी पेरेंट्स को बुलाया गया। लेकिन मेरी बहन जो है वहाँ लास्ट में पहुँची और लास्ट में पहुँचने के बाद मेरी बहनों के साथ जो है वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कहा गया कि तुम लास्ट में आई है और जो तुम्हारी बेटी जो है दलित हो करके जो क्षुद्र है और जाकर करके इतना सारे लोगों के साथ जो है मुँह लगाई है। यहाँ जो चर्च चमार का जगह नहीं ना है, यहाँ स्टूडेंट एरिया है, पढ़ने लिखने की जगह है। जातिवाद सूचक दिए। हाँ, जातिवाद सूचक कर मेरी बहन को साथ जो है अवध व्यवहार किया। और वहाँ पर जो चैम्बर जो था मेरी बहन को चैम्बर से डांट के भगा देने का। मम्मी हुई नायरा। आपका वहाँ से आपको कैसे पता चला? आपके मोबाइल पर फ़ोन आया था? मेरा ही मोबाइल पे वहाँ का प्रिंसिपल फ़ोन किया था। जी जी जी। वहाँ जी आप वहाँ पे आप कब पहुँचे? हम पहुँचे 11 बजे रात के पहुँचे, 11-12 के बीच में पहुँचे। जी जी। आपने क्या देखा वहाँ पे? हमने पहले सर वो पूछा कि आपकी बच्ची का तबीयत ख़राब है। जी। तो हमने बोला कि बच्ची का तबीयत कैसे ख़राब है? बच्ची की तो सुबह से शाम तक बात किए हैं। जी। तो मेरे बच्ची तो सब कुछ ठीक थी, ड्यूटी भी गई अच्छा से गई करने के लिए, अच्छा से बात की। शाम में भी हमने उससे बात किया। अच्छा बताई टेक बैक सर कैसे मेरी बच्ची की तबीयत ख़राब हो गया। बोला जल्दी आइए, पटना PMCH में भर्ती है। तो हम बोले कि कैसा है बच्चा भी? तो बच्चा ठीक है लेकिन आने का कष्ट करिए। पूरा ही रिक्वेस्ट कर रहा था हम कि उसको ट्रीटमेंट करवाइए, हम सुबह के लिए आएंगे। तो नहीं, आप जल्दी आइए। मैं जल्दी बोल रहा था, जल्दी आइए। आपने वहाँ गए? जी। आपने PMCH पहुँचे? पटना PMCH रात में ही 12 बजे रात के ही पहुँचे। तो वहाँ पे नायरा थी? नायरा को हमको दिखाया नहीं गया था। जी जी। बोला नायरा का इलाज चल रहा है। तो हमने बोले कि हम थोड़ा सा अपना बच्चा को देखो। किसी परिवार का ही नहीं दिखाया वहाँ पे, किसी परिवार को नहीं किसी को नहीं दिखाया। सुबह 10-12 लगभग 11-12 के बीच में देखने के लिए इजाज़त मिला तो वैसी लवारिश जैसा उसी बेड पर फेंकी हुई थी। आपको बताया गया कि तबीयत खराब है? जी, हमको बताया गया कि तबीयत खराब है। अचानक तबीयत खराब हो गया। आप वहाँ गए तो देखे जब आपके पास उसका डेड बॉडी नायरा को आया तो आपने देखे कि गले पे निशान है? जी, गले पे निशान है, अंगूठा में कटा हुआ निशान है, मुंह बंद हुआ था, आँखों खुला हुआ था। प्रश्नवाचक चिन्ह यही होता है कि एक गरीब परिवार की बच्ची यहाँ से किस तरह से एक छोटा सा गांव से बड़ा सा शहर की सपना देखती है और देश की सुरक्षा और लोगों को, आम लोगों को सुरक्षा के लिए पारा मेडिकल की तैयारी करती है ताकि वो अच्छे पोस्ट पे एक अच्छे नौकरी करे। ताकि पढ़े लिखे में नायरा बहुत तेज़ थी और जो इस तरह से
वीडियो को देख रहे हैं, कम से कम नायरा के इंसाफ के लिए आवाज़ उठाइए, ताकि हमारे मुख्यमंत्री जी या हमारे जो भी मंत्री हैं वो सिर्फ बिहार के अगर मंत्री हैं तो अगर दूसरे स्टेट में किसी लड़की की अगर हत्या होती है, चाहे उसका बलात्कार होता है, तो आवाज़ हमेशा क्योंकि बिहार पे आता है, क्योंकि बिहार पे आता है। और बिहार के बेटी ये बिहार राजधानी में उसको इस तरह से निर्मित हत्या कर दिया जाता है, ये इनका संदेह बना हुआ है, जांच का विषय है। तो कृपया हम भी यही अपने मंत्री वगैरह से यही चाहते हैं कि नायरा को अच्छी तरह से इंसाफ मिले, ताकि अगले किसी घर गरीब के बच्ची वहाँ तक पहुँचे तो उसको विफल न हो और कभी अपने मौत को गले न लगाना पड़े। तो जय हिंद, जय भारत।